हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात होगी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बारे में। जैसे पिछली बार बताया गया था कि जब मैसेज करते हैं जेठालाल तो उसके थोड़ी देर बाद कॉल आ जाता है, ऐसा प्रोमो में बताया गया था। तो वही कॉल पे बात होती है और जेठालाल मालूम करते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई जो रामसंग वालों ने मतलब उनको प्रोडक्ट अपने देना बंद कर दिए। तो जो है रुस्तम घड़ीवाला जो कि मैनेजर हैं वहाँ के, तो वो बोलते हैं कि मैं जगह मतलब मैं बताता हूँ, वहाँ आओ तो वहाँ पर बात की जाएगी और बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है। तो इसके बाद में जो घड़ी वाला है वो होटल में उनको बुलाते हैं। ये दोनों तारक मेहता और जेठालाल पहुँचते हैं वहाँ पर। फिर वहाँ पर बातें होती है कि किस वजह से वो माल मतलब जो नहीं दिया जा रहा। तो ये लोग जब अपने गोडाउन में बैठ के बात कर रहे होते हैं तब एक बात को पकड़ के उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो सोचते हैं कि किस वजह से माल नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं रिश्वत का मामला तो नहीं है। जैसे कि घड़ी वाला बोलते हैं कि लाख रुपए की बात मैं करूँगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा मैंने लाख रुपए की बात की है, यानी वजह बताऊँगा मैं। तो यहाँ वो दोनों अपना दिमाग चलाते हैं, जेठालाल और तारक मेहता, और उनके लिए जो है वो लाख रुपये रिश्वत लेके पहुँचते हैं जहाँ पर मतलब घड़ी वाला ने होटल में उनको बुलाया एक। तो वहाँ वो मिठाई के डब्बे में जो है रिश्वत का पैसा रख कर पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ बातें होती है, मिलते भी हैं घड़ी वाला, और ये लोग जो है पहले ही रिश्वत मतलब देने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि लाख रुपए की अगर बात कही है तो रिश्वत मांग रहे हो सकता है, इसीलिए नाराज़ हो गए हों। तो वो लाख रुपए का जो डब्बा होता है वो रुस्तम घड़ी वालों को यानी मैनेजर को पकड़ाते हैं, जिसको मतलब खोल के देखने के बाद वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। क्या मैं रिश्वत लेने वाला दिखता हूँ, मतलब ऐसा उन लोगों को बोलते हैं। तो वहाँ वो घबरा जाते हैं और फिर उसके बाद बताते हैं कि इस तरह आपने फ़ोन पे बोला था मुझे लाख रुपए की बात का, तो मतलब ऐसा लगा हम लोगों को कि कहीं आपको इतने पैसे देने जब जाके आप खुश हो जाओगे। तो उसके बाद में बड़ी मुश्किल से वो मानते हैं, मतलब जेठालाल अपनी गलती मानते हैं कि गलती से हमने ऐसा कह दिया। तो उसके बाद वो उनकी बात को मान लेते हैं और फिर उनके साथ बैठ के इन्हें बातचीत करते हैं सारी। तो यहाँ पर प्रोमो में दिखाया गया है कि जो मतलब उनका पता नहीं कि किसी ने शिकायत की थी या झूठा उन पे मतलब बात डाली कि उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ऐसा बोला गया। तो वो इस तरह बताते हैं कि जो मालिक है, मेन मालिक, ये तो मैनेजर हैं जैसे रुस्तम घड़ी वाला, तो मेन मालिक जो मेन मालिक है वो आने वाले हैं उनकी दुकान पर। तो ऐसा वो बताते हैं घड़ी वाला कि दुकान अगर आप देर से खोलते हो तो कल जो है वो जल्दी एकदम खोल के रखना, क्योंकि वो अगर प्लेन से सीधे आएंगे तो तुम्हारी दुकान पर मेरे ख्याल से शायद से इंस्पेक्शन करने जाएंगे कुछ देखने के लिए उनकी दुकान में जेठालाल की। तो दुकान जल्दी खोलने के लिए मतलब वो उनको बोलते हैं, और अगर लेट हुआ या दुकान लेट खुली तो उसके बाद में वो मतलब रामसंग से बिल्कुल ही जो नाता है वो टूट जाएगा, मतलब वो लोग बिल्कुल ही माल नहीं देंगे। अब ऐसा इसलिए हुआ होगा शायद से कोई शिकायत गई होगी जेठालाल के बारे में, या कोई जानबूझकर उनका मतलब काम वगैरह बंद करने की कोशिश में हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। तो यही बताया गया प्रोमो में, मतलब 4305 इस प्रोमो में यही बताया गया कि कोई कोशिश कर रहा होगा, जब भी मतलब उनको माल देना बंद कर दिया था सामने वाले ने, अब जो है वो अपनी आंखों से शायद जाके देखें उनके शॉप में, तब उसके बाद में अगर सही लगेगा तब ही जेठालाल को माल मिल पाएगा, नहीं तो उनको अपनी दुकान तो बंद करनी पड़ेगी, उनको शटर तो गिराना ही पड़ा है वैसे भी। तो यहाँ वो मदद करते हैं, जो घड़ी वाला होते हैं रुस्तम घड़ी वाला, वो मदद कर देते हैं उनकी, इतना बताकर कि अब वो जेठालाल के ऊपर है कि वो कल, यानी वो बोलते हैं कल जल्दी दुकान खुलनी चाहिए। तो अब आगे देखना है हमको कि आगे क्या होता है। तो आप सबका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, यानी कहानी सही जा रही है? तो अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो मेरी तो बता सकते हैं मुझे, क्या कहानी सही जा रही है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है ये तारक मेहता की जो आगे कहानी बढ़ रही है। तो इस बारे में आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और ये तो हो गया एपिसोड का भी मैंने बता दिया, और जो अगला प्रोमो आने वाला है वो भी बता दिया। तो फिर मिलती हूँ तारक मेहता की ही किसी न्यू अपडेट के साथ।